नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री हो गई है। आज पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में निशांत ने पार्टी का दामन थामा। इससे पहले उनके दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उनके समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर के बाहर जुटे। उनके समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को 33,500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पीएम ने नई कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सरोजनी नगर में GPRA टाइप 5 क्वार्टर का दौरा किया और लाभार्थियों और साथ ही महिलाओं को इसकी चाबी सौंपी। इसके अलावा पीएम ने महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उस वक्त में आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में हुई चूक के मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस पर आज शाम 5 बजे तक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल के दौरे पर थी। उनके प्रोटोकॉल में बड़ी चूक इस दौरान हुई। अचानक कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया। ना तो सीएम ने उन्हें रिसीव किया प्रोटोकॉल के मुताबिक, ना ही कोई अन्य मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी की पहचान बदल गई है। पहले दंगा और कर्फ्यू प्रदेश की पहचान थी। बेटियों को स्कूल भेजने में लोग डरते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अब बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आज सख्त कार्रवाई होती है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री माताएं बेटियां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाने की घोषणा की। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 6,879 करोड़ का प्रस्ताव रखा। तो वहीं सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध नशे दे विरुद्ध अभियान को और तेज करने की घोषणा की। सरकार ने ड्रग्स सेंसस कराने की भी घोषणा की। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज किया है। ये एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत पर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर 1,085 करोड़ की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डाइवर्ट किया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी, मजारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बहुत बड़ा दावा किया है। IRGC का कहना है कि 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर 21 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। साथ ही ईरान ने बताया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका से भी अभी कोई पुष्टि इस दिशा में नहीं की गई है। श्रीलंका ने पहली बार ईरानी सैनिकों का वीडियो जारी किया जो वॉरशिप से बचाए गए हैं। श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह पर शरण दी है। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो जारी किया। श्रीलंका नेवी ने बताया कि INS बूशहर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों में से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया है। ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजराइल का लगातार बमों और मिसाइलों से फिर से जोरदार हमला जारी है। मिसाइलों से तेहरान को निशाना बनाया जा रहा है और तेहरान का आसमान धुएं के गुबार में लिपटा हुआ है। बीते 200 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 750 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचाई। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने का भी दावा है। IRGC और बासफॉस के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद कर दिया गया। खामेनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 48 बड़े कमांडर्स मारे गए। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक किया गया जिससे आग की लपटें उठी। आसमान लाल हो गया। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर हवाई हमले किए। एक तेल रिफाइनरी के पास धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखा।
ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद किए गए। ट्रंप ने कहा था, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इजराइल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3,400 हमले किए जाने का दावा किया है। दावे के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसेनी जहाजों को नष्ट किया, साथ ही ईरान एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा, हमने उनके कम्युनिकेशन को बंद कर दिया और सारा टेलीकम्युनिकेशन चल गया। इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, जहां विस्फोटकों के बाद धुआं उठता दिखा। लोगों ने धमाके को लेकर कहा कि उन्होंने 3 जोरदार धमाके की आवाज सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाज भी सुनाई दी। कुछ मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। उधर बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। मरीना टावर पर भी ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, एक शख्स की मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है, स्थिति कंट्रोल में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 27% का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली के बवाना इलाके में 24 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि राजबाटिका के पास एक युवक का शव पड़े होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची तुरंत पुलिस ने लड़के को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि आपसी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी की फुटेज जब्त कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। दिल्ली के उत्तम नगर में मर्डर मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग सहित अब तक कुल 7 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट भी जोड़ दिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हुआ। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने आरोपियों के घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया। JJ कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में स्वामी नारायण मंदिर कैंपस के बाथरूम में 2 छात्राओं की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप है। रोशनी और ज्योत्सना नाम की दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए घर से निकली थी। जब नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद मंदिर के बाथरूम में दोनों के शव मिले। स्पॉट से एनेस्थीसिया की एक भरी हुई और एक खाली बोतल मिली है। दोनों के मोबाइल की जांच में पता चला है कि ChatGPT की मदद से सुसाइड कैसे करें ये पूछा गया और गैलरी से हमें कुछ फोटोज भी मिले हैं, ये पुलिस का कहना है। रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में पारंपरिक गेर निकली। परंपरागत गेर में लाखों लोग शामिल हुए। टैंकरों पर मिसाइलें लगाकर लोगों पर रंग बरसाए गए। रंगीन पानी की बौछार हुई। 250 क्विंटल गुलाल और 25 टैंकर और मिसाइलों से लाखों लोग रंगों से सराबोर हुए। कंप्रेशर मशीनों से 100 से 200 फीट तक कई रंगों के गुलाल उड़ाए गए। बैंड बाजे, डीजे, भजन और नृत्य मंडलियों ने माहौल को खुशनुमा कर दिया, रंगों से सराबोर कर दिया। उधर उज्जैन में भी गेर निकली। CM मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑल विमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का आयोजन किया। CM रेखा गुप्ता शामिल हुई। उधर कोलकाता में फिट इंडिया पिंक साइक्लाथन हुई, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए। बच्चों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। तो वहीं चंडीगढ़ में भी महिला दिवस पर वॉकाथन का आयोजन किया गया। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को अगले 3 साल में कंपनी से भारी भरकम वेतन मिलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिचाई को अगले 3 साल के लिए करीब 6300 करोड़ रुपए का वेतन मिलेगा। इस पैकेज के साथ पिचाई दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों में शामिल हो गए हैं। पिचाई के पैकेज का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स PSU के रूप में है। पिचाई को 3 सालों में हर महीने $84 मिलियन की रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक
वेस्टिंग मिलेगी, जबकि निश्चित सालाना सैलरी $20 लाख है। अहमदाबाद में आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगा, तो वहीं न्यूजीलैंड की नजर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने और ट्रॉफी लिफ्ट करने पर रहेगी। T20 में न्यूजीलैंड और भारत के हेड टू हेड स्कोर की बात की जाए तो दोनों के बीच 30 मुकाबले हुए हैं, जिनमें 18 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, 11 मैचों में न्यूजीलैंड ने और 1 मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया 15वीं बार आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगी। 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की थी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उतरते ही भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आईसीसी के तीनों फॉर्मेट्स में खेलने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के बीच टक्कर हो चुकी है। टीम इंडिया की नजर 8वीं बार आईसीसी खिताब जीतने पर होगी। भारत अब तक 7 आईसीसी फाइनल्स के टाइटल्स जीत चुका है। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार जीतकर सबसे ज्यादा बार T20 चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड भी 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाए हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को एक बार ये उपलब्धि हाथ लगी है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने माइंड गेम खेला। कहा, ट्रॉफी जीतने के लिए अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। सैंटनर के बयान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पलटवार करते हुए कहा, कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कह रहा है। टीम परिस्थिति के हिसाब से खेलेगी और लक्ष्य चाहे जो भी हो उसे हासिल करने या फिर डिफेंड करने की पूरी कोशिश रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। देश भर के मंदिरों में टीम की जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया। कानपुर में भी क्रिकेट फैंस ने हवन पूजन कर जीत की कामना की, तो अयोध्या में पंडितों ने मंत्रोच्चार कर जीत के लिए प्रार्थना की। आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया का फाइनल मुकाबला है।